सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पुस्तक मयूरी पाठ 10 हाय बकरी दो गांव खा गई पढ़ेंगे। इसके लेखक हरि कृष्ण देवसरे हैं। पहले हम हरि कृष्ण जी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 3 मार्च 1940 को हुआ था। 14 नवंबर 2013 को इनका निधन हुआ, मतलब स्वर्गवास हुआ। इन्होंने अधिकांश रचनाएं बाल साहित्य की हैं, मतलब ये ज़्यादातर इन्होंने जो भी लिखा है वो बच्चों के लिए लिखा है। लगभग 250 पुस्तकें इन्होंने लिखी है और हिंदी की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक आती थी, उस पुस्तक का नाम था पराग। ये पराग के संपादक भी रहे हैं। अब समझते हैं कि इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि अगर शासक की सोच ठीक नहीं रहती तो जनता ना तो खुशहाल रहती है और न स्वयं शासक को ही चैन मिलता है। इतना ही नहीं, ऐसे शासक को अपनी प्रजा में सम्मान भी प्राप्त नहीं होता। अब हम पाठ शुरू करते हैं। हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को देखते ही उन्होंने पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि कुछ समय पहले आगरा के किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उनसे कहा था, भाई थोड़े गन्ने का रस पिला दो। हाँ हाँ आप बैठिए, मैं भी लाया, ऐसा इस आदमी ने कहा था। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। वाह, अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया जी, और यह सिर्फ एक गन्ने का रस है। क्या एक गन्ने में इतना रस? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। किसान ने फिर कहा, यह हमारे बादशाह अकबर की नेक नियति का प्रभाव है। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी लगान तो सिर्फ 4 आने ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 4 आने? बादशाह ने हैरान से होकर कहा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत में तो काफ़ी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा नहीं भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की ओर बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उसे आसन से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वे मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ इंसानियत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं अकबर हूँ। अकबर बोले, मैं अकबर हूँ। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने मुझे यह बात सिखाई कि जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया। जाओ, इस बार लोटा भर कर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने से रस का लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का पत्ता उठाकर बोले, हम
इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म दे रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम खाने पीने का इंतजाम इन गांव की आमदनी से हो जाएगा। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इस गांव की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते के बिना देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता हुआ आगरा पहुंचा। हाय बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कहां-कहां से गूंज उठा। ठीक है, बाय।